नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास का जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोप। यूरोप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोप। अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुर्बो वंश। अगले प्रश्न की ओर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बोनरी। अगले प्रश्न की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रिया। अगले प्रश्न की ओर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाविक। अगले प्रश्न की ओर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगले प्रश्न की ओर। जालवेरिन जालवेरिन एक संस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। अगले प्रश्न की ओर। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिस्मार्क। अगले प्रश्न की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1871 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलान्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलान्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडेसा से। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेटरनिख। अगले प्रश्न की ओर। वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। अगले प्रश्न की ओर। चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सार्डिनिया पीडमाउंट। सार्डिनिया पीडमाउंट। अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1862 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। काबूर की मृत्यु किस वर्ष
हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1862 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न, सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। तीसरा प्रश्न, 1848 ईस्वी की 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। चौथा प्रश्न, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। पांचवा प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। छठा प्रश्न, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। छठा नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1861 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस का सम्राट। अगले प्रश्न की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगले प्रश्न की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूस। अगले प्रश्न की ओर। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की ओर। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय। अगले प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 ईस्वी। नवंबर 1917 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्राटस्की। ट्राटस्की। अगले प्रश्न की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1924 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस और जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18वीं। अगले प्रश्न की ओर। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म निम्न में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रियर नगर। ट्रियर नगर। अगले प्रश्न की ओर। कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1867 ईस्वी 1867 ईस्वी। तो अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दास कैपिटल। अगले प्रश्न की ओर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
1755 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस। अगले प्रश्न की ओर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मई को। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर ने द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1861 ईस्वी को। पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1863 ईस्वी को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर, रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस था। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस था। तो दूसरा नंबर प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तीसरा नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। तो चौथा नंबर प्रश्न, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। पांचवा नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसका सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेडौन। कहाँ हुआ था? सेडौन में। अगले प्रश्न की ओर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगले प्रश्न की ओर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली के आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 21 जुलाई 1944 को। मुद्रा कोष की स्थापना 21 जुलाई 1944 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका